नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह हम रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी हिंदी टीका अपने जगत गुरु जी का चित्रकूट पीठाधीश्वर ने जो निकाला है उसका हम अर्थ समेत आप सबके समक्ष पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित सब हरिणा सर्वप्रथम मोहे। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय सब हरिणा। भावार्थ सर्वप्रथम मोह से उत्पन्न सभी संशयों को हरण करने वाले पृथ्वी के देवता सातों ब्राह्मणों के चरणों में का मैं वंदन करता हूँ। ये कौन वंदना कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तुलसीदास जी। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। मैं समस्त सद्गुणों की खानी सुजन अर्थात संत समाज को प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण मैं पल जासु। साधुओं का शुभ चरित्र कपास के समान है जिसका फल नीरस होने पर भी स्वच्छ एवं गुणों से युक्त है। अर्थात जैसे कपास का फल नीरस होने पर भी श्वेत होता है और उसकी रुई के सुंदर वस्त्र बन जाते हैं, उसी प्रकार संतों का जीवन चरित्र विषय आसक्ति से दूर रहकर भी समस्त संसार का आदर्श बन जाता है। किसकी उपमा दी? संतों के चरित्र की उपमा एक कपास में जो रुई निकलती है उसकी श्वेत रुई के समान संतों के चरित्र की तुलना की। यदि अब हम सोचें तो हमें अवश्य यह सोचना चाहिए कि संतों का चरित्र कैसा होना चाहिए। संतों का चरित्र हमारे गुरुजी जैसा होना चाहिए। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। जो कष्ट सहकर भी दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके जगत में बंधन करने योग्य यश पाया। अर्थात जैसे कपास स्वयं वस्त्र पहनकर दूसरों को आदर्शनीय अंगों को ढकता, उसी प्रकार संत जन भी अनेक यात्राओं को सहकर दूसरों के दोषों को ढक देते हैं। मोद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। मैं उसी संत समाज को वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कैसे संत समाज की वंदना कर रहे हैं? मैं उसी संत समाज की वंदना करता हूँ जो संत समाज प्रसन्नता और मंगल स्वरूप है तथा जो जगत का चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। इसीलिए कहते हैं कि संतों को चलते फिरते रहना चाहिए। तीर्थ राज प्रयाग की तरह उनका जीवन होता है। और क्या होता है? संतों के जो लक्षण होते हैं और संतों के क्या लक्षण होते हैं? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जय सुर सरिधारा
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी भरणी हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल निज धर्म तीरथ राज समाज सुकर्मा। जिस संत समाज में श्री राम जी की भक्ति ही गंगा जी की धारा है, यहाँ ब्रह्म विचार अर्थात वेदांत का प्रचार ही गुप्त सलिला सरस्वती है। पौराणिक तथ्य के आधार पर सरस्वती श्री प्रयाग के सरस्वती कूप में रहती हुई भी जल को छिपाए रहती हैं। कभी कभी किसी साधक को उनके दर्शन हो जाते हैं। विधि और निषेध से युक्त कही गई कर्म कथा ही जहाँ कलयुग के मलों को हरने वाली यमुना जी ही हैं। करणी कर्मों की आज्ञा विधि शंकर जी की कथा ही जहाँ त्रिवेणी के समान विराजती है, जो शून्य मात्र से समस्त प्रसन्नता तथा मंगलों का निवारण हो जाता है। ऐसी कथा होती है। संतों की कथा और वाणी इस तरह से होनी चाहिए। संतों और भगवान की कथा का वर्णन तुलसीदास जी करने लगे। यह जो भी हम अपने गुरु की इस भावार्थ बोधनी टीका के द्वारा जो कुछ लिखा है, जैसा गुरु जी ने अनुवाद किया है वैसा ही हम अनुवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक चौपाई के अनेक अर्थ होते हैं। यह जो भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं हम सभी भाई बंधु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। को दे देती है जहाँ अपने सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकत अलौकिक तीरथ राजू दे असद्य फल प्रगट प्रभाऊ। तीरथ राज का यह साधु समाज रूप जंगम प्रयाग सभी के लिए सभी दिनों में सब देशों में सुलभ है। आदर तथा प्रेम पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेशों को नष्ट कर डालता है। यह संत समाज रूप तीर्थ राज प्रयाग अकथनीय और अलौकिक है। यह शीघ्र ही फल दे देता है और इसका प्रभाव प्रकट अर्थात अप्रत्यक्ष है। किसका? तीर्थ राज प्रयाग का। इसी तरह से संत हैं हमारे। सुने समुझाई जन मुदित मने मन जाई अति अनुराग लहे चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सज्जन इस साधु समाज रूप प्रयाग को सुनकर समझते हैं, जो अति प्रेम से इसमें आशीष स्नान करते हैं, वे अपने शरीर के रहते हुए भी अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो सज्जन इसे सुनकर समझते हैं वे ही प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक इसमें मंजन करते हैं। संत समाज रूप प्रयाग का श्रवण और मनन ही इसमें गोते लगाता है और उन्हीं इसी जीवन के चारों पुरुषार्थों का फल प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। मंजन फल पे किए तत्काला का कहो पिक बकहु मराला। संत समारूप प्रयाग में मंजन का फल तत्काल दिखाई पड़ जाता है। इसमें मंजन करने से कोवा कोयल और बगुला हंस बन जाता है। ये तीर्थ राज प्रयाग की महिमा बता रहे हैं। इसी तरह से संतों के पास बैठने से हमें तुरंत उनकी कृपा का फल प्राप्त हो जाता है। सुनिया अचरज
करे जन कोई, सतसंगति मई मानहि गोई। कोई भी इसे सुनकर के आश्चर्य नहीं करे, इसे सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखनि कई निज होनी। महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद और ब्रह्मर्षि अगस्त जी ने अपनी अपनी उत्पत्ति अपने अपने मुख से कही है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मत की रति गति भूति बलाई, जब जहि जतन तातहि पाई। जो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकउ भेदन आन उपाऊ। जलचर थलचर जितने भी रहने वाले जीव, जलचर में थलचर में पृथ्वी रहने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि, और नभचर अर्थात आकाश में रहने वाले पक्षी आदि सभी में जो भी जड़ चेतन जीव है, उसमें जिस समय जिसने इस स्थान पर बुद्धि कीर्ति गति संपत्ति और भलाई अर्थात शिष्टता प्राप्त की है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। समझिए, लोक और वेद में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधराई सत संगति पाई, पारस परस को गाते सोहाई। विधि बस सुजन कुसंगति पराई, फनि मन सम निज गुण अनुसरई। नमो राघवाय। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और भगवान श्री राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं हो सकता है। संत की संगति प्रसन्नता और मंगल का मूल है, उसकी सिद्धि अर्थात प्राप्ति फल है। और सभी साधन पुरुष सठ भी सत्संगति पाकर सुधर जाते, क्योंकि पारस यानी स्पर्श मणि का स्पर्श करके कृपालु अर्थात लोहा भी सुहावनी धातु अर्थात सोना बन जाता है। संयोग व सज्जन की कुसंगति में पड़ जाते, उस समय वे अपने गुणों को उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जैसे सर्प मणि का अनुसरण करता है, अर्थात संतों की कुसंगति का प्रभाव नहीं, संतों की कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी संतों में हमें के साथ यदि आप करोगे तो कभी आप पर कुसंगति भी नहीं उनकी पड़ेगी। संतों का तो साथ ही हमारे जीवन को बहुत ही मंगलदायक बनाता है। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।